आज हम जानेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ मैनी की चैलेंजेस जो हिंदू के आर्टिकल्स में लिखा हुआ गया है। रीजनल डाइवर्सिटी एंड ईजिंग आज इंडिया के हर स्टेट की अलग अलग समस्या है, पर उसके साथ समस्या है कि इंडिया के हर स्टेट में बूढ़ी आबादी किस तरीके से बढ़ रही है और हम इसका डिविडेंड यूज नहीं करते। आरबीआई रिपोर्ट इंडिकेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द इंडियन स्टेट। आरबीआई का डाटा बताता है कि डेवलपमेंट हर स्टेट में एक साथ नहीं है, हर का अलग अलग है। जो बताता है बाय 2036 स्टेट लाइक केरला एंड तमिलनाडु हैविंग अमीन एजिंग इज पॉपुलेशन। 2036 तक केरला और तमिलनाडु के 20% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब 5 में से हर व्यक्ति बूढ़ा होगा। और कंपेयर करता हुआ करते हैं कि बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड से जिसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन 2031 तक सही रहेगी, वहाँ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और महाराष्ट्र एक बहुत करेगा डेवलपिंग के साथ-साथ उसकी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। हर स्टेट की अलग समस्या है। जैसे बिहार के पास एज स्किल लेबर है पर विदाउट स्किल्ड है। महाराष्ट्र उधर एजिंग समस्या है कि उधर के लोग बूढ़े होंगे साधारण लोग और उसको किस तरीके से मदद की जाएगी जो सोशल सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा होगा। पॉलिसी वन साइज़ फिट फॉर पॉलिसी ये कहता है कि कोई भी पॉलिसी एक पॉलिसी सारे स्टेट के लिए फिट नहीं होगा। यूथफुल स्टेट नीड इन्वेस्टमेंट इन स्कूल। जो बिहार, यूपी जैसे स्कूल है उसको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करना पड़ेगा। हॉस्पिटल आज से ही बनाने पड़ेंगे। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करना पड़े और एजिंग एज पॉपुलेशन है उसे हेल्थ केयर, होम, सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोसेस आज से ही करना पड़ेगा ताकि लास्ट में कोई बर्डन ना आ जाए स्टेट पे। डेमोग्राफिक ट्रांज ऑल कंट्री पास थ्रू 4 स्टेजेस बताता है कि किस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। हर दुनिया में हर स्टेट, हर कंट्री 4 तरीके के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजरता है। पहला स्टेट होता है हाई रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। जब कोई जैसे इंडिया जब डेवलप कर रहा था कॉलोनी के बाद जस्ट हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। सेकंड स्टेट में होता है कि डेथ रेट को कंट्रोल किया जाता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है तो डेथ रेट तो कंट्रोल हो जाता है, बट बर्थ रेट बढ़ता ही रहता है। थर्ड होता है बर्थ रेट बिकम लो, डेथ रेट बिकम स्लोली लो। और थर्ड में क्या होता है, बर्थ रेट भी लो हो जाता है और डेथ रेट भी समय के साथ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वो स्लो, लेकिन वो स्लो बहुत धीरे होता है। चौथा होता है जब बर्थ एंड डेथ रेट स्टेबलाइज होता है, उसे स्टेबलाइज इकोनॉमी, स्टेबलाइज डेज कहते हैं। अब ध्यान फिजिकल पॉलिटी एंड और इस तरीके में क्या चैलेंजेस होगा, किस तरीके से कोई राष्ट्र अपने स्टेट को मेंटेन करे। फिजिकल क्या क्या चैलेंजेस है साउथर्न स्टेट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिविडेंड टैक्स अमंग द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स डिवोल्यूशन स्ट्रक्चर है जो सदर्न स्टेट को फायदा नहीं कर रहा है, क्योंकि सदर्न स्टेट के पास पॉपुलेशन कम है, नदर्न स्टेट के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब भी फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होता है, टैक्स को बांटा जाता है सेंट्रल स्टेट में, तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसके जो स्टेट से ज़्यादा पॉपुलेटेड है उसको ज़्यादा फंड मिलेगा, जो लेस पॉपुलेटेड है लेस फंड मिलेगा। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये होती है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बड़े जो लेस स्टेबल स्टेट है वो अपनी सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते, उसका खामियाजा मिलता है क्योंकि वो बर्थ कंट्रोल कर लिए होते। डिलिमिनेशन और आने वाले टाइम में डिलिमिनेशन कंसर्न है कि नॉर्दर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होंगे, सदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे। इससे उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में अपनी बातों को रखने में दिक्कत होगा। आरबीआई एडवाइस रैशनलाइजिंग सब्सिडी, और आरबीआई ने भी कहा है कि अपनी सब्सिडी जो आज सदर्न स्टेट सब्सिडी दे रहा है उसको रैशनलाइज कीजिए और लॉन्ग टर्म पेंशन जैसे स्कीम पे फोकस कीजिए। और आज यूथफुल ट्रैप हो रहा है, लेबर कंसर्न। आरबीआई नोट बिहार यूपी है हाईएस्ट